नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुशील कुशवाहा और आप देख रहे हैं टेक्निकल वेब ऑफिशियल। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप एक ऑनलाइन शॉपिंग साइट कैसे बना सकते हो। एक बेहतरीन ऑनलाइन शॉपिंग साइट, वर्डप्रेस पे नहीं, एक अच्छी साइट। आज मैं आपको मेरिट और डिमेरिट बता देता हूँ वर्डप्रेस पे ऑनलाइन शॉपिंग साइट बनाने का। वर्डप्रेस पे अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग बनाते हो तो सिर्फ अगर आप अपना बिजनेस करते हो, सिर्फ आपको कुछ 10-12 प्रोडक्ट है आपके पास या 20 प्रोडक्ट है, तो ये इसके लिए आपको वर्डप्रेस बहुत ही बेहतरीन हो सकता है प्लेटफॉर्म आपको ऑनलाइन साइट बनाने के लिए, ऑनलाइन शॉपिंग साइट बनाने के लिए। लेकिन अगर आपके पास बहुत सारा है, 150, 200, 500, 1000, 1500, 2000, अगर ऐसा है तो आपके लिए बेहतर नहीं है वर्डप्रेस। तो कोई हाल में ये बेहतर नहीं है। मैं आपको वो कभी रिकमेंड नहीं करूँगा, कभी सजेशन नहीं दूंगा कि आप उस पे वर्डप्रेस पे जाके आप ऑनलाइन शॉपिंग साइट बनाओ। मैं कभी नहीं बोलूँगा। मेरा जहाँ तक मुझे एक्सपीरियंस है, मैं उसमें कभी नहीं बोलूँगा वो करने के लिए, क्योंकि मैं बनाने के लिए मैं भी एक बना कर रखा हूँ ऑनलाइन शॉपिंग साइट metrobazaar.com, जो मैं आपको बार बार जो दिखाता हूँ उस पर करके, उस पर ही सब डोमेन पे कोई काम करके दिखाता हूँ। तो आज मैं बताऊँगा, तो मैं बनाया हूँ metrobazaar.com, तो वो मुझे मल्टीपल यूज़र के लिए नहीं है। मेरे पास कम प्रोडक्ट है तो उस पर 10-15 प्रोडक्ट है, तो उसको तो मैं उस पर बना दिया हूँ। लेकिन मैं आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म के बारे में बताऊंगा जिस पे आप बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा साइट आप बना सकते हो, जिस पे आपको कभी ट्रैफिक ज़्यादा हो तो भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो चलिए, आज मैं आपको पहले सब डोमेन बनाकर उस सब डोमेन पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना है और कहाँ से बताऊंगा, कौन सी प्लेटफॉर्म से बताऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। सबसे पहले मैं आपके पास अगर डोमेन और होस्टिंग नहीं है तो आप तो डोमेन और होस्टिंग ख़रीद लोगे godaddy.com पे जाके, या कोई भी आप साइट पे जाकर जहाँ पे होस्टिंग और डोमेन मिलता है वहाँ पे जाके आप ख़रीद कर लोगे। उसके बाद मैं क्या करूँगा, सी पैनल पे जाएंगे। सी पैनल पे जाने के बाद मैं अपने metrobazaar.com को सी पैनल पे चला जाता हूँ। अगर आपका साइट है, साइट का नाम स्लैश देकर सी पैनल लिख दोगे तो आप अपने सी पैनल के एडमिन पैनल पे चले जाओगे। इंटर करता हूँ, इंटर करके देख लेते हैं। देखिए हमारा साइट खुल रहा है। सी पैनल को लॉगिन कर लेते हैं। आपका जो सी पैनल का लॉगिन का यूज़र नेम और पासवर्ड होगा, रख लोगे आप। इंटर करने के बाद ये आ जाएगा। तो देखिए, आप जहाँ कोई भी आप साइट ग्राउंड है, कोई भी है जहाँ से आप खरीदोगे, खरीदने के बाद सी पैनल उसका ऐसा ही होगा। इस पर आप बनाओगे। बनाने के बाद आपका सी पैनल लगभग ऐसा ही सबका खुलेगा। तो ये फाइल मैनेजर है, आपको देख सकते हो। इमेज है, डायरेक्टरी, प्राइवेसी, बहुत कुछ आपको इसमें दिख रहे हो, सब टोटल है, ये सब आपको दिख जाएगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, आज सब डोमेन बनाकर उस पर मैं उसके बाद में काम करूँगा। चलिए, डोमेन्स में जाके आप सब डोमेन पे जाओगे। सब डोमेन पे क्लिक करूँगा। अगर आपके पास डोमेन है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्ट आपको डोमेन पे ही बनाना है। लेकिन मैं आपको सिर्फ सिखा रहा हूँ कि कैसे करना है। तो सब डोमेन पहले मैं बना लेता हूँ। इसको नाम मैं रख देता हूँ ऑनलाइन शॉपिंग, इसको नाम ही रख देता हूँ शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग रख देता हूँ नाम। मैं यहाँ पे ऑन स्क्रीन कीबोर्ड से ही दिखाता हूँ आपको, बार बार मैं इसीलिए मैं दिखाता हूँ कि आप समझ पाओगे। ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन शॉप रहने देते, शॉपिंग नहीं, ऑनलाइन शॉप। सब डोमेन में स्पेस नहीं होता है, स्पेस नहीं दोगे आप। ऑनलाइन शॉप इसी डोमेन पे बनाना है। इसका सब हम स्मॉल लेटर में कर लेंगे, ऑनलाइन शॉप। देखिए हमारा ये सब डोमेन हो जाएगा, onlineshop.metrobazaar.com। क्रिएट हो गया हमारा सब डोमेन। गो बैक पे जाएंगे, उसके बाद होम पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम जाएंगे अपने MySQL डाटाबेस में। डाटाबेस
यहाँ पे देखिए डाटाबेस है, उसके बाद इसमें हम जाएंगे MySQL डाटाबेस पे। आप देख रहे होंगे यहाँ पे MySQL डाटाबेस। इसमें मैं लिख दूंगा अपना डाटाबेस में बना रहा हूँ, तो डाटाबेस पे भी वही लिख देता हूँ ऑनलाइन शॉप। ऑनलाइन शॉप क्रिएट डाटाबेस। हमारा डाटाबेस भी क्रिएट हो गया है, सक्सेसफुली हो गया। अब नीचे इसी में नीचे जाएंगे। नीचे जाने के बाद देखिए मैं बहुत सारा डाटा यहाँ पे बना के रखा हूँ। देखिए अब इसको देखिए, यहाँ पे हमारा यूज़र नेम अभी क्रिएट प्रिविलेंस यूज़र अभी क्रिएट नहीं हुआ है। सबका आप देख रहे होंगे है, लेकिन इसका हमारा ऑनलाइन शॉप का भी नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, अब सबसे पहले इसको मैं नया बना दे रहा हूँ। करेंट डाटाबेस का यूजर्स, सबसे पहले मैं ऐड न्यू यूज़र में बनाता हूँ। पासवर्ड मैं खुद से इसको हटा दूंगा। यूज़र नेम मैं रख देता हूँ ऑनलाइन शॉप। ऑनलाइन शॉप रख देता हूँ। पासवर्ड मैं रख देता हूँ कुछ भी। मैं सिखाने के लिए मैं आपको इसीलिए मैं दिखा दे रहा हूँ। अब मैं अपने मन से कुछ रख देता हूँ। चलिए इसमें अगेन पासवर्ड कर देता हूँ। चलिए क्रिएट कर लेते हैं। हमारा अब डाटाबेस का यूज़र जो है, यूज़र भी क्रिएट हो गया है। सेव कर देंगे, गो बैक। अगर आपको पास, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपके पास अगर डोमेन है तो ये सब कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। मैं बताऊँगा, अगर आपके पास डोमेन है ऑलरेडी तो मैं कहाँ से करना है मैं बता देता हूँ। ये सब मैं सब डोमेन पे बना रहा हूँ, इसलिए मैं कर रहा हूँ। आपको अगर ये ज़रूरत है, अगर सब डोमेन पे बना रहे हो तो आपको ये करना पड़ेगा। चलिए अब ऐड कर लेता हूँ, दोनों को ऐड कर लेते हैं। मैं इसको ऑनलाइन शॉप को, इस डाटाबेस ऑनलाइन शॉप से ही मैं दोनों को, अपने डाटाबेस यूज़र को और डाटाबेस को, दोनों को मैं ऐड कर रहा हूँ। ऐड कर दिया। ऑल प्रिविलेज पे टिक लगा देंगे। यहाँ पे मेक चेंजेज, सक्सेसफुली हो गया है। अब चलिए होम में चल लेते हैं। अब देखते जाइए, अच्छी तरह से आप देखते जाइए। देखिए फाइल मैनेजर में जाने के बाद मेरा वो हो गया होगा, यहाँ पे फाइल बन गया होगा इसका ऑनलाइन शॉप का। ऑनलाइन शॉप का देखिए metrobazaar.com का सब डोमेन बन गया है। फाइल देखिए बन गया इसमें, लेकिन कुछ भी अभी नहीं है, सब खाली है। देखिए अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब यहाँ से देखिए, अगर आपके पास डोमेन है तो आपको अब यहाँ से शुरू करना है। अगर आपके पास नहीं था तो आप सीख रहे हो, तो सब डोमेन बनाने के लिए मैं बताया था, सब डोमेन पे काम करोगे तो इतना प्रोसेस करना था। अगर पास डोमेन है तो अब यहाँ से शुरू करेगा। तो मैं आज बताऊँगा ऑनलाइन शॉपिंग कैसे बनाना है आपको, कोई दूसरे प्लेटफॉर्म पे, उस पे नहीं, हमारा यहाँ वर्डप्रेस पे नहीं बनाना है। वर्डप्रेस देखिए मैं बताया था आपको, वर्डप्रेस ब्लॉग बनाने के लिए बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। लेकिन अगर आप कोई दूसरा साइट बना रहे हो एजुकेशन के लिए हुआ, जिस पे ज़्यादा ट्रैफिक आता हो, तो उसके लिए ये नहीं है। वर्डप्रेस ज़्यादा प्लेटफॉर्म पे जिस पे ज़्यादा ट्रैफिक आता हो, उसके लिए साइट के लिए कभी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, उस पर मत बनाइए आप। तो चलिए मैं आपको आज मैं बताऊँगा
ओपन कार्ट पे बताकर। ओपन कार्ट बहुत ही बेहतरीन साइट है। यहाँ पे देख रहे होगे आप, वर्डप्रेस है, प्रेस्टाशॉप है, ये सब बहुत सारा है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कौन सी साइट पे बनाने की। ओपन कार्ट पे ई कॉमर्स पे चलेंगे। ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स साइट हम लोग बना रहे हैं। ई कॉमर्स पे क्लिक करूँगा। ई कॉमर्स पे करने के बाद मैं चलूँगा ओपन कार्ट। देख रहे हो क्या, बहुत ही बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। आपको उसमें क्या होता है, वर्डप्रेस में क्या होता है, उसमें आपको बहुत सारा प्लगइन ऐड करके एक दूसरे को मर्ज करके उसके बाद अब बनता है। उसमें बहुत बहुत समस्या है, आपको बहुत प्रॉब्लम आएगा उसमें। आपको बहुत सारा ऐसा स्टेप होगा जहाँ समझ में आपको नहीं आएगा। लेकिन ओपन कार्ट ऐसा, इसमें कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। ये ऑलरेडी आपको टोटल सेट आपको बना कर देगा आपको। देखिए कैसे ओपन कार्ट को मैं इंस्टॉल करूँगा। ओपन कार्ट को करने के लिए आपको क्या करेंगे, यहाँ से इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे। करने के बाद मुझे कौन सी साइट कहाँ बनाना है, कहाँ से बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, HTTPS कर लूँगा। आपको प्रोटोकॉल कैसा है वैसा कर लोगे। मैं बार बार आपको बोल देता हूँ, अगर आपके पास SSL सर्टिफिकेट है तो आप HTTPS या HTTPS www. लोगे। अगर आपके पास SSL सर्टिफिकेट नहीं है तो HTTP या http/www. ये रख के आप बनाओगे। तो मेरे पास है इसलिए मैं HTTPS रख लेता हूँ। उसके बाद मैं चूज कर लूँगा। अगर आपके पास मल्टीपल डोमेन, बहुत सारा डोमेन है तो इसमें चूज कर लोगे। अगर आपके पास एक डोमेन है तो आपको ऑलरेडी चूज किया होगा। तो मेरे पास तो बहुत सारा है, तो मैं क्या करूँगा, मैंने बनाया था ऑनलाइन शॉप है, मैं इसको चूज कर लूँगा। करने के बाद अब यहाँ कुछ नहीं करना है सब। देखिए स्टोर नेम, स्टोर का नेम देना है। क्या है नाम, स्टोर का नेम मैं दे देता हूँ कुछ भी। मैं इसको कुछ भी दे देता हूँ ऐसे। XYZ लिख देता हूँ यार। चलिए स्टोर का डिस्क्रिप्शन मैं छोड़ देता हूँ। आप लिख दोगे, आप लिखना है तो लिख दोगे। जो टाइप करना कर दोगे आप अपने तरीके हिसाब से कर दोगे। ऑनर, स्टोर का नेम, स्टोर आप जो लिखना आप लिख दोगे। मैं यहाँ पे सुशील ही लिख देता हूँ स्टोर का नाम। एड्रेस कुछ भी लिख देता हूँ, ABC, कंट्री इंडिया। मोबाइल नंबर मैं कुछ भी दे रहा हूँ, ऐसे कुछ लिख देता हूँ। 98, चलिए कुछ भी मैं लिख दे रहा हूँ। सॉरी मैं कुछ लिख दे रहा हूँ। कुछ ऐसे एग्जांपल के लिए मैं दे रहा हूँ कुछ। एडमिन आपको यूज़र नेम है, यूज़र नेम अब एडमिन ही मैंने रहने दे रहा हूँ। यहाँ पे आप पासवर्ड दे दोगे। मैं पासवर्ड आपको दिखा ही देता हूँ कुछ रख के। मुझे तो इसको चलाना तो है नहीं, मैं आपको सिखाने के लिए रख रहा हूँ। चलिए एडमिन का जीमेल आप दे दोगे जो आपको देना है। मैं ही रख देता हूँ फर्स्ट नेम लास्ट नेम, इसको छोड़ देता हूँ, अपने हिसाब से रख दोगे। इसको जीमेल को क्या करना है, इसको कॉपी कर लेता हूँ। करने के बाद लास्ट देखिए नीचे इंस्टॉल के बेलो में क्या है, ईमेल इंस्टॉलेशन डिटेल्स, इस पे जाएगा। इस पे आपको रखना है कि जहाँ पे डिटेल्स ईमेल के इंस्टॉलेशन का डिटेल जाएगा। इंस्टॉल कर लेता हूँ। इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद आपको इंस्टॉल शुरू हो गया है, देख रहे हो आप। शायद कहीं पे फॉल्ट कहीं आ गया है, यहाँ पे बोल रहा है कुछ, द डाटा डायरेक्टली यू सबमिटेड एग्जिट, प्लीज़ स्पेसिफाई इन ऑर्डर।
बोला है कुछ ऑर्डर और दूसरा रखने के लिए। एक बार और क्लिक करके देख लेता हूँ। शायद डिफ़ॉल्ट कुछ गलत बता रहा है। मैं ईमेल ही चेंज इसको ईमेल चेंज करके देख लेता हूँ। डाटा एक्टिव सबमिटेड एग्जिस्ट। शायद इंस्टॉल करके देखता हूँ। ये डाटा डायरेक्टरी प्रॉब्लम है। लोकल होस्ट रख देता हूँ। देखिए इंस्टॉल हो गया, हमारा इंस्टॉल हो गया है। ऐसा ही कभी कोई प्रॉब्लम हो जाए तो अगर आपको उससे सॉल्व वो नहीं हो रहा है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिए, करिए, मैं उसको सॉल्व करूँगा जहाँ तक हो सके। तो मेरा हो गया इंस्टॉल, देख रहे हो आप। तो ये साइट जो है, अब साइट ये है जो यूज़र नॉर्मल यूज़र के लिए है, कोई भी कंज्यूमर है उसके लिए ये साइट है, आपको बता रहा है, देख रहे हो। और एडमिनिस्ट्रेटिव यूआरएल है जो एडमिन के लिए है, वो सिर्फ जो साइट बनाया है उसके लिए ये है। वो खोलेंगे, प्रोडक्ट को ऐड करना होगा तो इस पर करेंगे, और आप कोई नॉर्मल आदमी कोई सामान खरीदना है उसके लिए ये है। तो चलिए इसको पहले खोल के देख लेते हैं। खोल के देख लेते हैं कैसा बना साइट। इस पर मेरा इसको हटा के देख लेता हूँ। यहीं से प्रॉब्लम है, देखिए 1 मिनट में इसको, मेरा सब डोमेन पे इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम आ गया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। आप डोमेन पे बना रहे हो, अगर आप प्रोफेशनल आप बना रहे हो तो डोमेन पे बनाना है आपको। सब डोमेन तो कोई काम का नहीं होता, सब डोमेन तो नॉर्मल यूज करने के लिए होता है। तो चलिए एडमिन अपना यूज़र नेम और पासवर्ड रख देता हूँ जो मैंने रखा था, और पासवर्ड में रख देता हूँ चलिए देख लेते हैं लॉगिन करके। पासवर्ड शायद प्रॉब्लम आ गया।
देखिए हमारा डैशबोर्ड खुल गया है। अब इसको भी एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, हमारा जो नॉर्मल है। देखिए मेरा साइट एकदम बिल्कुल रेडी है। आप देख रहे होंगे बेहतर, एकदम बेहतर दिखाई दे रहा है साइट। देखिए थोड़ा अच्छा लग रहा है आपको, फ्लिपकार्ट अमेज़न की तरह हो गया है। आप देख रहे होंगे एकदम बेहतर लग रहा है। देखिए आप ऊपर से देखिए, यहाँ पे डेस्कटॉप है आपका। आप और अपने हिसाब से इसमें बना सकते हो, जो मैं बताऊंगा आपको कैसे करना है, इसमें बढ़ाना कैसे है और कैटेगरी कैसे आप दोगे। डेस्कटॉप है, लैपटॉप, नोटपैड, कंपोनेंट है, टेबलेट हो गया, सॉफ्टवेयर, फ़ोन एंड PDS, कैमराज, MP3 प्लेयर एक्सेट्रा। देखिए ऊपर आप टॉप बार में देख रहे होंगे आप, यहाँ देखिए टॉप बार में आपको दिखाया गया है, आपको माई अकाउंट है, अकाउंट रजिस्टर, लॉगिन है, रजिस्टर कर लोगे। आप नया हो तो रजिस्टर करोगे। विश लिस्ट है, विश लिस्ट में जा सकते हो, किसी को विश लिस्ट किया है तो। शॉपिंग कार्ट है, अपने ऐड टू कार्ट में मारोगे तो शॉपिंग कार्ट में आपको यहाँ पे दिखाई देगा। और चेकआउट है, लास्ट में आप चेकआउट करोगे। तो चलिए अब और आगे देख लेते हैं। यहाँ फीचर्ड दिखाई दे रहा है, फीचर्ड है। फीचर्ड में आप और सारा नीचे यहाँ पे आप अपना सामान ऐड कर सकते हो, प्रोडक्ट को आप दिखा सकते हो। कैसे दिखाओगे वो मैं बताऊंगा आगे। तो देखिए मैकबुक है, मैकबुक को यदि कोई व्यक्ति किसी को ख़रीदता है, इसके बारे में डिटेल उसको देखना है तो देख सकता है। ये कुछ ट्रायल यानी कि डेमो के लिए आपको कुछ यहाँ पे प्रोडक्ट इस साइट पे रखा गया है। आप अपने हिसाब से इस पे रख लोगे, कैसे रखना है वो सारा कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलिए मैकबुक में देखिए, एक बार इसको देख लेते प्रोडक्ट को। मैकबुक पे क्लिक करने के बाद आपका ये साइट मैकबुक प्रोडक्ट खुल गया। इसको अब आपको जैसा जैसा पिक्चर आप अपलोड करोगे कस्टमर आपको देखेगा कि कैसे दिखेगा। देखिए ये खुल रहा है, देखिए ये दिखाया गया साइड से। ये 13.3 इंच डिस्प्ले है इसका। ये देखिए पोर्टल सारा दिखाया गया है, लेफ़्ट साइड का, राइट साइड का था। ये सारा पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है। जैसा जितना पिक्चर रखोगे उतना यहाँ पे दिखाई शो करेगा और अच्छी तरह से चारों तरफ से जिसको आपका कस्टमर होगा अच्छी तरह से देख पाएगा। तो देखिए नीचे इसका आपका डिस्क्रिप्शन टोटल दे दोगे, इसका क्या क्या इसमें है डिस्क्रिप्शन, स्पेसिफिकेशन क्या है, इसका फीचर्स उसमें क्या दिया गया है, वो सारा कुछ इसमें आप लिख सकते हो। देखिए 8 GB रैम इसमें लिखा गया है। जो जो लिखना है आप टोटल उसका डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिकेशन आप दे दोगे। देखिए अगर आपको ये ख़रीदना है, इसका प्राइस यहाँ पे है, तो आप ऐड टू कार्ट में क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद देखिए आइटम यहाँ पे हो गया है। इसको क्या करेंगे हम, यहाँ पे प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद आपका सब टोटल ये है $500। इको टैक्स है इसका $2 हो गया। वैट इसमें 20% लगा हुआ है। तो आपको जितना लगाना है आप अपने हिसाब से, आपका साइट है इसमें कुछ भी कर सकते हो। जी क्या करना है इसमें साइट में, आपको कितना % वैट लगाना है या नहीं लगाना है, या इंक्लूडेड इसमें ही रखना है, या टैक्स लगाना है कि नहीं लगाना है, GST लगाना है नहीं लगाना है, क्या करना है अपने हिसाब से आप कर लोगे। टोटल आपको इतना हो गया। व्यू कार्ड पे मारना है तो व्यू कार्ड पे मार सकते हो, या डायरेक्ट आप चेकआउट पे जा सकते हो। चेकआउट पे क्लिक करने के बाद आप न्यू कस्टमर हो तो रजिस्टर्ड करोगे, या गेस्ट चेकआउट पे भी जा सकते हो। तो अगर आप न्यू कस्टमर हो तो कंटिन्यू करोगे इस पे, तो आपका यहाँ पे टोटल डिटेल रखने के लिए बोलेगा। और उसके बाद पेमेंट मेथड पे जाओगे तो आपको कैसे पेमेंट करना है, कैश ऑन डिलीवरी करना है या चेक करना है या कोई ऑनलाइन पेमेंट करना है, वो अपने हिसाब से आप करोगे। कंफर्म ऑर्डर हो जाएगा। कंफर्म ऑर्डर तो उसके बाद आपके जीमेल अकाउंट में आपका मैसेज आ जाएगा। तो चलिए अब मैं चलता हूँ डैशबोर्ड की ओर। इसको मैं हटाया था, इसका अब काम नहीं रहा। तो चलिए अब आगे का प्रोसेस क्या है। आगे ये हमारा डैशबोर्ड है। अगर आप डैशबोर्ड आप एडमिन हो तो आपके यहाँ से देख सकते हो कितना आपका टोटल ऑर्डर दिन भर में आया, कितना सेल हुआ, कितना कस्टमर है, टोटल कस्टमर कितना है, पीपल ऑनलाइन अभी कितना व्यक्ति कस्टमर आपको साइट पे ऑनलाइन अभी देख रहा है, यहाँ पे शो करेगा। टोटल आपको यहाँ पे शो करेगा। तो अभी नया मैं बनाया था तो इसमें एक भी ऑर्डर नहीं है, सेल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो चलिए
अब मैं डैशबोर्ड में तक हूँ, उसके बाद मैं कैटलॉग पे चला जाता हूँ। कैटलॉग पे आप बहुत कुछ देखोगे। यहाँ देखिए टोटल इसका कितना इसमें है, कैटेगरी है, प्रोडक्ट है, रिक्यूरिंग प्रोफाइल्स है, फिल्टर, एट्रीब्यूट्स, ऑप्शंस, बहुत सारा कुछ है इसमें दिखाई दे रहा है। चलिए कैटेगरी को खोल के देख लेता हूँ एक बार। कैटेगरी है, कैटेगरी में आप इसमें और बना सकते हो, आप अपने हिसाब से थपना अगर है तो यहाँ से प्लस करके ऐड न्यू पे थप सकते हो, आप और कुछ बना सकते हो। कैमरा है जो वहाँ पे दिखाई दिया था, इसको अगर इसी में आपको कुछ करना है, इसमें ही इसको एडिट करना है तो यहाँ से एडिट कर सकते हो कैमरा को। यहाँ से एडिट करके यहाँ पे नाम इसका बदल सकते हो। मेगा टाइटल है, टैग टाइटल, मेगा डिस्क्रिप्शन है, छोड़ दोगे ये सब। देखिए ये सारा यहाँ से सेव कर दोगे आप। अगर आपको नया बनाना है तो यहाँ से नया बनाओगे। मैं बना के एक देख लेता हूँ। क्लिक करने के बाद क्या करोगे आप, न्यू कैटेगरी पे जाओगे। मैं क्लॉथ का एक बना लेता हूँ, क्लॉथ रहने देता हूँ, क्लॉथ। डिस्क्रिप्शन में छोड़ देता हूँ, मेगा टाइटल में क्लॉथ ही रह देता हूँ। क्लॉथ डिस्क्रिप्शन में छोड़ देता हूँ, सेव कर दूंगा। यहाँ पे देखिए डाटा पे भी जा सकते हो, डाटा पे देख सकते हो इसका पेरेंट कैटेगरी क्या होगा। पेरेंट कैटेगरी में बनाया था हूँ एक और, क्लॉथ ही इसको बनाया था, क्लॉथ रहेगा, क्लॉथ का क्लॉथ ही रहेगा, जिसके अंदर ये खुलेगा, क्लॉथ रहेगा, क्लॉथ। देखिए क्लॉथ यहाँ पे मेरा पेरेंट कैटेगरी आ गया है। अब इसके अंदर मेरा क्या होगा, चलिए एक बार सेव, पहले सेव हो गया है, सेव इंटर कर दिया था इसलिए हो गया, नहीं तो आप सेव पे क्लिक करते। एक बार देख लेते हैं यहाँ पे रिफ्रेश करके। रिफ्रेश करने के बाद मैं XYZ में कंपनी का नाम रख दिया था। आप जो नाम रखना है आप उस हिसाब से आप रख सकते हो। देखिए आप अपने हिसाब से क्या करोगे, रखोगे। डेस्कटॉप, एक बार इसको कहाँ मैंने बनाया था, क्लॉथ, मैं क्या करूँगा इसको बैक करके कैमरा को एक बार देख लेता हूँ। टोटल देखिए, टोटल मैं देख लेता हूँ एक बार। उसी हिसाब से मैं एक बार इसको भी कर देता हूँ। सेव कर लेता हूँ, फिर से रिफ्रेश करके शो क्यों नहीं कर रहा है, देख लेते हैं।
चलिए देखते हैं। चलिए देखिए, मैं बताता हूँ क्यों नहीं आ रहा है, मैं समझ गया। इसका क्या करना है, आप जब उस प्रोडक्ट इसमें जब आप ऐड करोगे, इसमें सामान जब रखोगे तो सामान रखने के बाद खुद ब खुद आपको यहाँ पे शो करने लगेगा। आपको जो प्रोडक्ट जिसमें नहीं रखा है वो शो नहीं कर रहा है। तो जब आप सामान उस पर रखोगे उसके बाद ये ऑलरेडी यहाँ पे आपको मेन मेन्यू पे सर्च आपको शो करने लगेगा, इसलिए नहीं कर रहा है। तो चलिए आगे देखिए, प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट कैसे रखोगे, प्रोडक्ट देखिए, प्रोडक्ट आपको क्या करना है, यहाँ से रखना है। यहाँ से आप रख सकते हो ऐड न्यू पे, या अगर इसमें आपको कुछ चेंजेस करना है आपको तो यहाँ से कर सकते हो आप। इसको एप्पल सिनेमा है 30 इंच, तो इसको आप चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो। देखिए आप यहाँ प्रोडक्ट को नेम दे दोगे, डिस्क्रिप्शन जो लिखना है, जितना बड़ा लिखना है आप लिख सकते हो, फीचर दे सकते हो, जो करना है इसमें टोटल कुछ आप लिख दोगे। उसके बाद मेगा टैग टाइटल में आप इसको नाम दे दोगे, क्या है इसका नाम आप उस हिसाब से आप दे दोगे। अपने हिसाब से जो नाम उसको देना है दे सकते हो। यहाँ पे ये सब छोड़ दोगे ऐसा ही। प्रोडक्ट टैग नहीं करना है, जो आप कर सकते हो उसमें टैग करना है तो टैग कर सकते हो। मॉडल दे सकते हो, मॉडल क्या है इसके, ये सब छोड़ दोगे। ये सब जो आपको प्रोडक्ट का जो है आप दे दोगे। प्राइस क्या है उसका, टैक्सेबल क्लासेस है कि नहीं है, ये है। क्वांटिटी कितना क्वांटिटी आपके पास है उसकी क्वांटिटी लिख सकते हो। मिनिमम क्वांटिटी, कम से कम कितना क्वांटिटी हो तो आपको स्टॉक में लो स्टॉक बताने लगे तो 2 है। सबट्रैक्ट स्टॉक है एस। आउट ऑफ स्टॉक दिखाएंगे जब कितना होगा तो आउट ऑफ स्टॉक दिखाएंगे कि क्या दिखाएंगे, जब 2 पीस होने के बाद क्या दिखाएगा, इन स्टॉक या आउट ऑफ स्टॉक। तो आउट ऑफ स्टॉक। रिक्वायरिंग शिपिंग एस, आप शिपिंग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तो एस नहीं कर रहे हो तो नो, तो आप एस कर रहे हो। डाटा अवेलेबल, डाटा कितने डेट अवेलेबल, कितने तक ये सामान बिकेगा मिलेगा आपको इसमें ऐड कर सकते हो। उसका जो आप किसी का जो ऑफ़र होता है कि ये ऑफ़र सिर्फ इतने दिनों के लिए है, तो उसके हिसाब से आप इसमें ऐड कर दोगे, डेट रख दोगे। यहाँ से कैलेंडर पे खोल के यहाँ से आप ऐड कर दोगे। डायमेंशन दे सकते हो, उसका टोटल फीचर्स जो देना है। लेंथ क्लास दे सकते हो, क्या है सेंटीमीटर में है कि किस में है, मिलीमीटर इंच क्या है इसमें दे सकते हो। वेट कितना है उसका दे सकते हो। वेट क्लास क्या है, किलोग्राम है, ग्राम है, क्या है दे सकते हो। पाउंड है, क्या है। स्टेटस इनेबल डिसेबल्ड क्या करना है। शॉर्ट ऑर्डर कितना, 0। लिंक दे सकते हो अगर आपको लिंक देना है तो। कैटेगरी डेस्कटॉप के कंपोनेंट में है, जो देख रहे हो यहाँ से डेस्कटॉप यहाँ से होगा। इसमें है, यहाँ पे देख रहे हो शो कर रहा है। उसी हिसाब से आप अपने तरीक़े से कर दोगे, जो सामान आपको रखना है इस हिसाब से आप रख दोगे। क्या रखना है, क्या कुछ करना है आप कर दोगे। देखिए प्राइस क्या है, जो कुछ करना है यहाँ से। रेडियो टैक्स क्या करना है, सब कुछ यहाँ से आपको कर दोगे। क्वांटिटी क्या है, रिक्यूरिंग ये सब आपको नहीं करना है। डिस्काउंट आप दे रहे हो तो डिस्काउंट रख दोगे। टोटल कुछ आप अपने हिसाब से देख के आप कर दोगे। यहाँ से पिक्चर आप रख सकते हो, पिक्चर हो तो पिक्चर आप रख दोगे। यहाँ से एडिट कर सकते हो, और भी पिक्चर रखना है तो रख सकते हो आप उस हिसाब से। इमेज और क्या है उसके हिसाब से आप इमेज रख दोगे। ये सब है, आपको डिज़ाइन है। रिक्यूरिंग प्रोफाइल है, ये सब उतना वो नहीं है। मैन्युफैक्चरर क्या है, मैन्युफैक्चरर देख सकते हो आप। बहुत सारा कुछ है इसमें। आप जब साइट बनाओगे तो एक एक कुछ खोल के आप इसको देखोगे। अगर कोई भी कहीं पे प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाकर मैं आपको वो सॉल्व ज़रूर करूँगा। तो इस हिसाब से आप अपने हिसाब से जो कुछ करना है। अगर मैं आपको इसमें तो एक एक बात बताऊँगा तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। तो मैं यही बोलूँगा आपको कि प्लीज़ आप इस साइट को, अगर आपको इंटरेस्ट है, आप बनाना चाहते हो तो प्लीज़ बनाएँ। बनाने के बाद कहीं पे प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे एक्सटेंशन में मार्केट प्लेस है, इंस्टॉलर
सब कुछ है, आप देख सकते हो। डिज़ाइन है, कौन सा कैसा डिज़ाइन और बनाना है। थीम का एडिटर, थीम लगाना है दूसरा तो लगा सकते हो। बैनर क्या लगाना है, बैनर लगा सकते हो। थीम यहाँ से आप लगा सकते हो। देखिए तो ये सब इसमें क्या है, थोड़ा है कि आपको थीम खरीदना पड़ेगा। इसमें थोड़ा फ्री में बहुत कम थीम आता है, आपको पेड करना पड़ेगा। बैनर लगा सकते हो आप, यहाँ से बैनर लगाना है तो बैनर लगा सकते हो, जितना बैनर लगाना हो आपको लगा सकते हो बैनर। और ऐड करना है तो यहाँ से ऐड करके आप बैनर लगा सकते हो। यहाँ से बैनर नेम दे सकते हो, बैनर लगा सकते हो आप। लिंक दे सकते हो, लिंक है तो यहाँ पे ऐड कर सकते हो। यहाँ से जो बैनर ऐड करना है वो ऐड कर सकते हो। यहाँ से सारा कुछ आप कर लोगे। सेल कितना है, सेल के बारे में आपको करना है। ऑर्डर कितना आया वो यहाँ से भी देख सकते हो आप। कस्टमर है, कस्टमर को देख सकते हो। कस्टमर ग्रुप क्या है, अप्रूवल करना है कि नहीं करना है। यहाँ से कस्टमर्स है, कस्टमर्स को देख सकते हो। तो कस्टमर तो अभी तो इसमें एक भी नहीं है, तो यहाँ पे सबका शो करता लाइन बाय लाइन, इसका शो करता। मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग देख सकते हो। कूपन आप अगर दे रहे हो तो कूपन है, गूगल शॉपिंग है, जो देना है आप दे सकते हो। सिस्टम में क्या है, सेटिंग करना है, सेटिंग यहाँ से कर सकते हो आप। मेंटेनेंस कर सकते हो, सेटिंग करना है तो आप सेटिंग कर। देखिए मैं इसको नाम, स्टोर का नाम अगर XYZ है, इसको नाम मैं चेंज करके मैं ओपन ऑनलाइन शॉप नाम रख देता हूँ। इसका है ना जो XYZ, इसका मैं ऑनलाइन शॉप नाम रख देता हूँ। इसी को कॉपी करके मैं रख देता हूँ, ऑनलाइन शॉप नाम रख देता हूँ, लेकिन इसका कैपिटल कर देता हूँ। ऑनलाइन शॉप नाम रख देता हूँ। इसको स्टोर मेटा टाइटल का नाम भी वहीं करके इसको स्टोर का नाम रख देता हूँ। ऑनलाइन शॉप पेस्ट करके इसको सेव मैं कर देता हूँ। और बहुत कुछ है इसमें, बहुत कुछ आप अपने हिसाब से कर लोगे। चलिए देखिए यहाँ पे अब XYZ के नाम पे ऑनलाइन शॉप हो जाएगा। इसका नाम ऑनलाइन शॉप हो गया। आप ऑनलाइन शॉप जो नाम रखना चाहते हो इसका रख सकते हो, या इसका कलर चेंज करना चाहते हो, बैकग्राउंड कलर आप इसको चेंज कर सकते हो। जो करना है आप अपने हिसाब से कर लोगे, जो करना है आप अपने हिसाब से इसमें कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, कहीं पे आपको दिक्कत नहीं आएगी। देखिए कैटेगरी, प्रोडक्ट काउंट, आपको कितना प्रोडक्ट, देखिए मैं सारा कुछ मैं आपको कर देता हूँ, सिखा देता हूँ। कैटेगरी प्रोडक्ट काउंट है, यानी कि आपके प्रोडक्ट कैटेगरी, आपके स्टॉक में कितना प्रोडक्ट अभी बचा है उसको शो कराना है कि नहीं कराना है। अगर नहीं कराना है तो आप नो कर दोगे, मैं नो कर देता हूँ। पर पेज कितना आइटम दिखाना चाहिए, 20 दिखा रहा है, 20 ही रहने देता हूँ, या और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हो। मैं 200 कर देता हूँ, 200 कर देता हूँ। ऑल रिव्यू क्या है, ऑल रिव्यू कर सकता है, यस। गेस्ट भी रिव्यू कर सकता है, ठीक है। अलाउ करने के बाद वाउचर ठीक है, वाउचर कुछ नहीं करना है। टैक्स को अगर हटाना है तो आप नो कर दोगे, टैक्स इसमें नहीं लगेगा, उसको टोटल इंक्लूडेड होता है। शिपिंग एड्रेस ठीक है। यूज स्टोर टैक्स एड्रेस में, ये सब कुछ नहीं करना है। नीचे आइए, कस्टमर ऑनलाइन क्या होगा, शो करेगा कि नहीं करेगा, करना है तो इस, नहीं तो नो, ठीक है। कस्टमर एक्टिविटीज़ नो, लॉग कस्टमर ठीक है, ये सब नहीं करना है। कस्टमर का ग्रुप बनाना है तो बनाने के लिए इसमें डिफ़ॉल्ट ही रहने देना, कुछ नहीं करना है। लॉगिन डिस्प्ले प्राइस, लॉगिन करने के बाद प्राइस शो करेगा कि ऐसा भी शो करेगा, तो ऐसा ही शो करेगा, जो नहीं होगा उसके लिए भी शो करेगा, ठीक है। नो ही रहने देते हैं। मैक्सिमम लॉगिन अटेम्प्ट, कोई आदमी लॉगिन करेगा, उसको पासवर्ड अगर गलती बता रहा है तो कितना बार तक उसको चांस देगा करने के लिए, तो 5 बार है, 5 बार ठीक है, 5 टाइम्स है। अकाउंट टर्म, प्राइवेसी पॉलिसी देख सकता है, ठीक है। इनवॉइस प्रीफिक्स ठीक है, ये सब रहने देते हैं। डिस्प्ले वेट ऑन कार्ट पेज, डिस्प्ले का जो वेट है, वेट दिखाई देगा उस कार्ट पेज पे, तो ठीक है। ये सब कुछ
ये सब ठीक है, ये सब कुछ नहीं करना है आपको। देख रहे हो आप, देखिए प्रोसेसिंग ऑर्डर में क्या करना है, कंप्लीट में शो करना है, कैंसिल रिव्यू सब ये सब ठीक है, ये आपको क्या क्या शो करेगा, ये सब ठीक है। कंप्लीट ऑर्डर स्टेटस में कंप्लीट रहेगा, ठीक है। शिफ्ट ठीक है, नीचे आइए अब। स्टॉक डिस्प्ले स्टॉक शो करेगा कि नहीं करेगा, तो नो, ठीक है, नो ही रहने देते हैं। शो आउट ऑफ स्टॉक वार्निंग शो करेगा कि नहीं करेगा, तो नहीं करेगा, ठीक है। स्टॉक चेकआउट शो करेगा, नो। एफिलिएट ग्रुप में डिफ़ॉल्ट ही रहने देना। एफिलिएट रिक्वायर्ड अप्रूवल, नो। ऑटोमेटिक कमीशन, नो, ये सब नहीं होगा। इसमें देखिए एफिलिएट कमीशन 5%, ये तो नो है, तो नहीं काम, ये इसका कोई ज़रूरत नहीं है। रिटर्न में नॉन है। वेटिंग प्रोडक्ट, ये सब ठीक है, ये सब कुछ नहीं करना है। कैप्चा नहीं लगाना है, जो होता है कैप्चा बहुत दिक्कत होता है। कैप्चा सब आदमी के लिए, कोई बहुत सारा ऐसा आदमी होता है जो लॉगिन करने में बहुत टाइम अपना रजिस्टर करने में नहीं लेना चाहता, इसके लिए कैप्चा हटा देते हैं। यहाँ से स्टोर का जो लोगो है, यहाँ पे आप देख रहे होगे, इसमें शो नहीं कर रहा है स्टोर का लोगो, आपको करेगा स्टोर में, तो ये आप लोगो यहाँ से इसको हटा सकते हो, जो हटाना है आपको तो हटा सकते हो। मेल है, मेल आपको लगाना है, मेल लगा सकते हो, जो यहाँ पे जो मांग रहा है आप अपने हिसाब से लगा लोगे। सर्वर का कुछ नहीं करना। मेंटेनेंस मोड, नो, इसको हटा दोगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यूज SSL, नो है, आप यूज कर दोगे, इस भी कर सकते हो अगर है तो, नो ही रहने देता हूँ मैं। देखिए सब यहाँ से बहुत अपलोड के बारे में है। अपलोड आपको मैक्सिमम फाइल साइज़ कितना, 3 लाख तक है मैक्सिमम फाइल साइज़। अलाउड फाइल एक्सटेंशन, जीप क्या क्या फाइल आपको इसमें अपलोड हो सकता है, जीप फाइल लोड हो सकता है, TXT हो सकता है, PNG, JPG, ये बहुत कुछ है जो इस पर लोड हो सकता है। MP3 भी लोड हो सकता है, देख रहे हो आप, MP3 MOV, बहुत डॉक्यूमेंट लोड हो सकता है। अलाउड फाइल, ये सब है, मीमे टाइप सब है। डिस्प्ले एरर आएगा तो नो, लॉग एरर दिखाएगा तो ये सारा है, देख रहे हो आप। इसको क्या करोगे आप, सेव कर दोगे, देख रहे हो आप। अब यूज़र का देख लेते हैं। यूज़र का देखिए, यूज़र का भी बहुत भी अंदर है इसका, देखिए आप। यूज़र का एडमिन है, अगर बहुत सारा यूज़र होता, टोटल यूज़र यहाँ पे दिखाता कि कितना आपके इस साइट पे अपना रजिस्टर करके अकाउंट बना के रखा हुआ है, टोटल यूज़र को यहाँ से दिखाता। मेंटेनेंस है, बहुत कुछ है, इसको आप एक एक करके देख लोगे। अगर आपको जहाँ ज़रूरत नहीं है तो उसको खोलने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन आप करना चाहते हो, देखने सीखने के लिए करना चाहते हो तो कर सकते हो। टोटल कुछ यहाँ से आपको दिखाई देगा, और टोटल प्रोडक्ट आप ऐड कर सकते हो। प्रोडक्ट ऐड करने के लिए मैंने बताया था कि कहाँ से आप ऐड करोगे, यहाँ से देख रहे हो। यहाँ से प्रोडक्ट पे आने के बाद यहाँ पे ऐड करोगे। ऐड करने के बाद यहाँ से प्रोडक्ट का नाम लिखोगे। मैं आपको एक प्रोडक्ट ऐड करके दिखा देता हूँ कैसे करना है। चलिए मैं एक मोबाइल फ़ोन का कर लेता हूँ, रेडमी का ही कर देता हूँ, Note 8 Pro, Note 9 Pro का ही कर देता हूँ। Note 9 Pro, देखिए प्रोडक्ट का नाम है ये, यहाँ से प्रोडक्ट का नाम आप दे सकते हो। मैं एग्जाम्पल के लिए मैं ऐसा बना रहा हूँ आपको। कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से रख देता हूँ प्रोडक्ट का नाम, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या क्या ज़रूरत है। डिस्क्रिप्शन है, यहाँ से डिस्क्रिप्शन आप कॉपी कर लेंगे। एक एक कुछ आप इसमें कर लोगे। इसमें आप
यहाँ से भी आप इतना सारा कुछ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। थोड़ा इसमें सुधार करना है, आप उस हिसाब से कर लोगे। प्रोडक्ट टैग करना है तो प्रोडक्ट टैग भी कर सकते हो, इसका कोई शो करे तो उसके साथ साथ दूसरा भी आपको दिखाई देगा। मॉडल क्या है, मॉडल आप दे सकते हो। मॉडल रेडमी नोट 9 प्रो है। यहाँ से रख दोगे, लिंक ये सब छोड़ देना, ऐसा ही कुछ नहीं करना। टैक्सेबल गुड्स है तो टैक्सेबल कर दोगे। क्वांटिटी आपके पास कितना है, अगर 100 पीस है तो आप 100 पीस कर दोगे। मिनिमम क्वांटिटी कितना शो करना चाहिए, एक ठीक है। ये सब आउट ऑफ स्टॉक ठीक है, ये सब ठीक है। रिक्वायर ये सब आपको कुछ नहीं करना। देना है कि कितने दिनों के लिए आप ऑफ़र दे रहे हो तो ऑफ़र भी यहाँ से दे सकते हो। लेंथ देना है तो लेंथ यहाँ से दे सकते हो। आप जो जो कुछ देना है आप दे सकते हो। वेट देना है कितने ग्राम का है तो आप लिख सकते हो। इसमें देखिए कहीं पे इसका वेट होगा, हाइट विथ डेप्थ, वेट इसका ये है। लेंथ इसका देखिए, मैं सारा कुछ इसका जो आप देख रहे होंगे, इसका ये विड्थ है, विड्थ में रख देता हूँ। हाइट है इसका, हाइट में रख देता हूँ। हाइट में इसका रख देता हूँ, इसका डेप्थ लेंथ है, ये रख देता हूँ। वो सॉरी, ये तो लेंथ इसका ये है। एक बार देख लेता हूँ, हाइट है ठीक है, इसका ये है। इसको हटाया था, ये हटाया था। चलिए, किलोग्राम है तो इसको मैं ग्राम में कर देता हूँ, ग्राम, ये सब ठीक है। आगे लिंक, मैन्युफैक्चरर का नाम देना है तो दे सकते हो। कौन कंपनी ये कर रहा है, एमआई है, एमआई कंपनी कर रहा है। कैटेगरी दे सकते हो। कैमरा कौन सी है, कैमरा है क्या है, मोबाइल है, माइक है, क्या है। चलिए देख लेते हैं एक बार कौन सी हमारे पास है यहाँ पे। लैपटॉप एंड नोटपैड्स, कंपोनेंट, कंपोनेंट में ही मैं रख देता हूँ, या क्या रखें। चलिए कंपोनेंट में मैं रख देता हूँ, कंपोनेंट्स में रख देता हूँ। फाइल है, फिल्टर, इसको ये कुछ नहीं करना। रिलेटेड प्रोडक्ट और दिखाना है तो दिखा सकते हो। मैं बहुत सारा आप देख के अपने हिसाब से रख लेना। आप यहाँ से देखिए, मैं इमेज देना है, तो इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ।
इसको मैं क्या करता हूँ, इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ पे है, यहाँ पे आ गया है। कहीं पे फॉल्ट है, यहाँ पे देखिए, इसको ही मैं रख देता हूँ। देखिए हो गया है। इस हिसाब से आपको क्या करना है, सबको एक एक बारीकी से आप रख दोगे। रखने के बाद आपको सारा कुछ हो जाएगा। और उस हिसाब से आपको देखिए, यहाँ पे आप स्लाइडर देख रहे हो, स्लाइडर पे भी फ़ोटो आप पिक्चर लगा सकते हो, जितना लगाना हो आप उस लगा सकते हो आप। चलिए, तो आज मैं आपको सिखाया कि कैसे आप एक ऑनलाइन शॉपिंग साइट बना सकते हो भी फ्री में। और वर्डप्रेस पे नहीं, आपको ओपेनकार्ट पे, ओपेनकार्ट एक बहुत ही बेहतरीन प्रोफेशनल ओपन ऑनलाइन शॉपिंग साइट है। तो ई कॉमर्स साइट आपको बहुत ही बेहतरीन आपको इस पे देखने को मिलेगा। आप बहुत ही बेहतरीन इस पे बना सकते हो, लेकिन ये बहुत ही प्रोफेशनल है। इस पे आपको कोई ट्रैफिक नहीं आएगा। अगर आपका सर्वर अच्छा है तो बेहतर है, तो इस पे बहुत सारा प्रोडक्ट इस पे डाल सकते हो, इस पे रख सकते हो, लेकिन आपको वर्डप्रेस पे नहीं मिलेगा। तो चलिए, आज का जो मैंने वीडियो बनाया आप लोगों को सिखाने के लिए, तो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लाइक तो ज़रूर करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कहीं अगर समस्या है तो, और सब्सक्राइब किए बिना मत जाना यार। बहुत ही पुराना नहीं है, नया हमारा चैनल है, तो प्लीज़ लाइक करो और सब्सक्राइब तो ज़रूर करो यार। सब्सक्राइब करके ही जाना, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा यार। अगली वीडियो में बहुत जल्द मैं बना कर लाऊँगा। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करो, करोगे। चलिए, नमस्ते, बाय बाय।